हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरुनानक प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। आज का मेरा वीडियो, अभी आपको पता है आरडब्ल्यू का एक फंक्शन रखा था हमने यहाँ पे आरडब्ल्यू फॉर्मेशन नेम दिया था हमने उसको। एम था सेक्टर 34, बाकी पूरे डीडीए के सेक्टर्स को डेवलप करना है, पर स्टार्टिंग 34 से करनी है हमें। और मैंने बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्साइटमेंट दिखाई, करीब 150 लोग यहाँ पे प्रेजेंट हुए। मुझे उम्मीद थी कि 20-25 पहले दिन आएंगे, बट ओवर क्राउडेड था, मतलब काफ़ी लोग आए, क्योंकि वीडियो में कई लोग बाहर भी खड़े हुए थे, पूरा क्लियर नहीं हुआ, पर जितना हमने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा लोग आए, तो उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स। और सेकंड, मैं वीडियो की लास्ट में, इस वीडियो के बाद आपको क्लिपिंग भी दिखाऊंगा, जिसमें कि कई हमने जो प्रॉब्लम्स थी वो डिस्कस की। एम है अभी फिलहाल, सबसे पहले अब आपके रेट, मैं सिंपल एग्जांपल में आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। 1 करोड़ का प्लॉट है, उसका इंटरेस्ट अगर वो 8 महीने से रेट नहीं बढ़ रहा, तो उसका इंटरेस्ट ही आप देखो तो कितना कितना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट बन जाता है। तो अगर यही चलता रहा तो 10 साल तक आपके प्लॉट के रेट नहीं बढ़ने वाले। मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ, सारे जंगल को साफ। आज भी मेरी बात डीडीए के टॉप ऑफिशियल से हुई है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से। मैंने उनको 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया कि सारे पार्क्स क्लीन होने चाहिए। जिस दिन सारे पार्क्स क्लीन होंगे, और मेन प्रेशर डीडीए पे है, पर इनिशियल फंडिंग मैंने 1 बार खर्च दिए, 2 बार खर्च दूंगा, 3 बार खर्च दूंगा, पर उस मेरे खर्चे से डीडीए सुधरेगा नहीं। क्योंकि अगर बूंद बूंद करके आप दे दोगे तो सागर बच जाएगा, उस सागर से हम यहाँ के 34 का नक्शा बदल देंगे विद इन ईयर, और 2 साल के अंदर घर बनने दिखेंगे। नक्शा नहीं बदल पाया तो घर नहीं बन सकते। हम एक प्यारे से गेट लगवाने हैं, जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी है। प्रेसिडेंट हमने अलॉट कर दिया है। मैंने कोई मेन पोस्ट नहीं रखी, जो वर्किंग पोस्ट है वो सारी प्रेसिडेंट के हाथ में रहेगी। और प्रेसिडेंट हमने सैत्विक एस्टेट के ऑनर को बनाया। अभी आपको उनका सारा डिटेल्स मिलेगा धीरे धीरे। और फिर हमने वाइस प्रेसिडेंट भी बनाए हैं। अभी फिलहाल ये एक कमेटी, रफ कमेटी है। फाइनल कमेटी के लिए एक इलेक्शन होगा, वो आरडब्ल्यू जब रियल फॉर्म होगी उसमें हो सकता है, बट अभी स्टिल अगर यही लोग अच्छे से काम करेंगे तो यही फाइनल हमारे आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट रहेंगे। और जम के मेहनत की जाएगी। शायद इसी वीक से कुछ काम आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हमने एक 2500 की फंडिंग आपकी तरफ से स्टार्ट की है, उसमें एक अकाउंट खोला जाएगा, क्योंकि आरडब्ल्यू की रजिस्ट्रेशन में टाइम लगेगा अभी, तब तक हम काम को डिले ना करें, इसलिए एक अकाउंट बनाया जाएगा, स्कैनर दिया जाएगा। आप लोग इंटरेस्ट शुरू करोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो डीलर नेटवर्क से लिया जाएगा, बट डीलर नेटवर्क से इतनी सफिशिएंट फंडिंग नहीं आ पाएगी कि 34 को गेट लगाने हैं, बाउंड्री करनी है, सड़कें बनानी है, वो सब काम डीडीए करेगी। पर प्रेशर डालने के लिए भी एक इनिशियल फंडिंग और एक पर्सन जो कि एक्टिव रहे, उसको सैलरी देनी पड़ेगी इस बात के लिए। वो अगर आप करते हैं तो शायद मैं जल्दी एफर्ट्स दिखा पाऊंगा, नहीं तो धीरे धीरे लेट होता जा रहा है ये प्रोसेस। सो मैं लास्ट में आपको कुछ क्लिपिंग्स दिखाने जा रहा हूँ। मैं ये भी चाहता हूँ कि एक फंड कैसे कलेक्ट होगा, उसके लिए भी आप राय दो कि किस तरह से, क्योंकि मैं अकेला, मैंने शुरुआत की, मैं दोबारा भी कर दूंगा, मैं तीसरी बार भी कर दूंगा, पर ये 2-3 बार से नहीं ये जंगल खत्म होगा। इसमें रेगुलर एफर्ट्स की जरूरत है। वो किस तरह से फंडिंग कलेक्ट होगी, एक अकाउंट बनेगा जो कि प्रेसिडेंट के हाथ में होगा, और उसमें थोड़ी थोड़ी फंडिंग जाएगी, और उसका सारी जो भी हम डेवलपमेंट करेंगे वो चेक से करेंगे, और उसका सारा रिकॉर्ड यूट्यूब पे रहेगा। एंड सेकंड, मेरा एक ग्रुप होगा गुरु नानक प्रॉपर्टी का, उसमें 1-1 रुपए का हिसाब होगा। तो अगर आप लोग इनिशिएट करेंगे इस बात को, तो सबको एक कॉल जाएगी बाद में, इसके बाद अपना नंबर देके जाएं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये डिसाइड किया कि 2500 पर ईयर अगर सब प्लॉट ओनर्स दे, तो हमारे पास लाखों रुपए की फंडिंग आएगी, जो कि डीडीए पे प्रेशर डालने के लिए सफिशिएंट रहेगी। मेन हमें डीडीओ को सुधार करना है, और अकेला मेरी जेब से कितना लगा दूंगा, अकेला नहीं मैं लगा सकता, सबको मिल के पार्टिसिपेट करना है। और मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, अगर 2500 कोई दिक्कत होगी किसी को, प्लॉट ओनर को, साल में सिर्फ 1 बार। और इरिस्पेक्टिव, मैंने आपको ये बात बता दी कि अगर सब जब पैसे देंगे तो ये सोच के देंगे कि मेरी C5 की डेवलपमेंट होगी तो ये स्कीम फेल है। ये सोच के दे कि एक हिस्सा हम पकड़ेंगे, एक हिस्से को ब्यूटीफाई करेंगे, और उस एक हिस्से से एग्जाम्पल सेट होगा बाकी हिस्सों के लिए कि भाई
जब कस्टमर आएगा तो दिखाएंगे, देख भाई ये डेवलपमेंट हो रही है, तो वो कहेगा ठीक है जी और पैसे, धीरे धीरे फंडिंग बढ़ेगी। वो पॉकेट आप डिसाइड करो किसको चलाना है वो। हाँ वो, हाँ बिल्कुल, वो पॉकेट पहली एक जो डिसाइड होनी है उसका लकी ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से जो यूईआर के साथ साथ आ रही है ना, हाँ जी, जो दुनिया को नजर आती है, हाँ जी, पॉकेट पहले डेवलप हो जाए तो उन्हीं का देखो, लकी ड्रॉ कर लो। हाँ लकी ड्रॉ कर ले, किसी के मन में ये ना रहे कि मुझे जो है मेरी पॉकेट में पैसा नहीं लगा, ऐसा अगर ये मन में रहा तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि C5 के 200 लोग अचानक जुड़ जाए। जुड़ेंगे तो C1 के, C2 के, कुछ 29 के डेवलप करना है, एग्जाम्पल सेट करना है। एग्जाम्पल सेट होते ही आग लगाना मेरा काम है, चिंगारी मैंने लगाई है, आग लगाना आप लोगों का काम है और वो लगेगी। मेरा कहने का मतलब ये था कि पॉकेट का ड्रा निकालने के बजाय आप लोग एक बेस्ट पॉकेट को चुने कि सबसे पहले ये मांग रही है काम। जो जम्मू से इधर आएगा, अगर आप लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं है तो सिंह साहब की बात मान ली जाएगी। अगर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है इस बात के लिए, वो सारों को अच्छा लगेगा। जम्मू से जो इधर आएगा वो देखेगा कि कौन सी पॉकेट अच्छी है। मेरा कहने का ये मतलब है कि कोई जम्मू से, पंजाब से, लुधियाना से इधर आएगा तो वो ये देखेगा कि यूईआर की तरफ कौन सी पॉकेट्स अच्छी हैं, उसको देख के वो इन्वेस्टमेंट करेगा। आज लोग दुबई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाहर इंडिया से बाहर कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? 675 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, 1.5 4 करोड़ का है। यहाँ 1 करोड़ में आपको 60 मीटर का प्लॉट मिलता है, तो यहाँ क्यों नहीं करेंगे? वहां वो फुली डेवलपमेंट हो चुकी है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है यूईआर के साथ साथ जो प्लॉट्स लगते हैं उनका लकी ड्रॉ करके उन पॉकेट्स को डेवलप पहले किया जाए। बाकी प्रधान साहब जी बताएंगे। मेरे ख्याल 60 मीटर की पॉकेट है, C4 सबसे पहले इसी को करना चाहिए। नहीं, C4 60 मीटर की है पूरी वो। भाव जी सभी लोग बैठे हैं, अगर हम सोचें कि भाई सबसे इस समय पॉकेट ऊंची कौन सी है तो C5-6 है। इन्हीं 2 पॉकेटों को क्लीन किया जाए पहले, और छोटी भी है और एक्सप्रेसवे के ऊपर भी है, कनेक्टिविटी भी अच्छी है। आप किसी को ये भी समझा सकते हो कि जी ये पॉकेट है, ये पार्क है, ये रोड है, ये गली है, तो वो पॉकेट ज्यादा समझ में आती है। हालांकि मेरा वहां मकान नहीं है, फिर भी मैं चाहूंगा कि C5-6 को डेवलप किया जाए। जब यूईआर की लोग कनेक्टिविटी बड़ी जबरदस्त है, वो सबसे पहले विजिबिलिटी होगी और वो और एनर्जी दिखाएगा। हाँ जी, बाकी आप लोग जो फैसला लेंगे हम आपके साथ हैं। लो जी प्रधान जी, 4 को आप सब राय दो, कौन सा लेना है पहले? देख लो बाबू जी, स्टार्टिंग C5-6 4-3, हाँ C5-6 4-3 2-1 ऐसे एक हो जाएगा, फिर दूसरा इसमें 2 ले लो बाबू जी, ये 2 पॉकेट ले लो C5-6। सबसे पहले C5 और C6, ठीक है ना जी? लो ये समझावा। और एक अगर आप इंटरेस्ट देखो, किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा पैसों के लिए। पहली बात, अगर आपका दिल है तो अपना नाम लिखवाओ, ठीक है। और अगर एनर्जी तभी आएगी हम में जब हमारे पास फंडिंग होगी, हम तभी डीडीए के पास जाके लड़ाई कर पाएंगे, ठीक है। आज तक किसी ने ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया नहीं, पर मैं इसको छोड़ूंगा भी नहीं। अगर 2 भी जुड़ गए आज, वो 2 से 100 बनाना मुझे आता है। जब मैंने इतने लोगों को जोड़ा तो मैं बनाऊंगा इसको, नेटवर्क तो मैं तैयार करूंगा किसी भी कीमत पे। तो आप सब अपना नाम इंटरेस्ट लिख के जाओ, और फिर एक कॉलिंग एक पर्सन करेगा आपको, उसके अकॉर्डिंग एक अकाउंट खोला जाएगा, और देन फिर वो मनी उस अकाउंट में और एक स्कैनर लिया जाएगा। सपोज करो आज हमारा कोई भाई इंग्लैंड में बैठा है और वो भी डेवलपमेंट में साथ देना चाहते हैं, तो इंग्लैंड से वो यहाँ नहीं आ सकता, पर वो घर बैठे बैठे इंग्लैंड से 2,500 तो भेज सकता है ना, अकाउंट में तो डाल सकता है। जब पर वो अकाउंट में तभी डालेगा, ये बात याद रख लो, जब आप लोग जो इनिशियल लोग आए हैं वो साथ दोगे। वो नहीं डालेगा कभी भी जो इंग्लैंड में बैठा हुआ बंदा है। आपको मैं बता दूं, मेरे पास जापानीज लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पूरा जापान, पूरा इंग्लैंड। ये लोग मुझसे पीपी ग्रीन में भाई, वो सीधा फोन करके एक ही बात बोलते हैं, मुझे रोहिणी में प्लॉट नहीं लेना। क्यों वो बोलते हैं? क्योंकि उनको पता है जंगल आप रेट नहीं बढ़ सकते, हम उसको दिखाएंगे जंगल नहीं रहा तो लगा पैसा, तो वो अभी भी पैसा देने को तैयार है। बट वो जब देखते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा तो वो क्यों देगा? तो आज अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा मीटिंग रखूं, इसको कंटिन्यू करूं, तो
जब भी हमारे रिसेप्शन से किसी का भी कॉल जाता है तो वो उसके अकाउंट में जो भी हम अकाउंट खोलेंगे उसमें प्रेसिडेंट मेरा कोई रोल नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं आएगा। जो भी डेवलपमेंट, और ये अगर सही काम नहीं करेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, जो आप अगर कोई भी पर्सन इसमें लगा कि लालच के लिए काम कर रहा है, उसको इमीडिएट हटा दिया जाएगा और फिर एक न्यू डिसाइड होगी आरडब्ल्यू में मीटिंग में कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा। ये कोई फिक्स नहीं है, आज एक रफ है, चाहे मोहित जी करे मोहित जी बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने लालच के लिए ऑर्गेनाइजेशन शुरू नहीं की, ये प्योरली डीडीए के डेवलपमेंट के लिए है। और इस ग्रुप में मैंने जो ग्रुप बनाया, किसी को प्लॉट नंबर तक लिखने नहीं देता उस ग्रुप में। क्यों? क्योंकि हमें बिजनेस नहीं करना, इस ऑर्गेनाइजेशन से बिजनेस नहीं करना। और कोई भी अगर बिजनेस सोच के कर रहा है तो प्लीज यहाँ पे दोबारा आने का कोई फायदा नहीं है। हमें यहाँ पे व्यापार नहीं करना। हाँ, व्यापार उस दिन करेंगे जिस दिन यहाँ पे तरक्की देख लेंगे, उस दिन करेंगे व्यापार, सारे कमाएंगे। नहीं तो आधे से ज्यादा डीलर जा चुके हैं और भी चले जाएंगे। इसको रोकना है यहीं पे, और बढ़े जाए नहीं, बढ़ने के लिए हमें मेहनत करनी है और आप सबका साथ चाहिए। और अपना नंबर जरूर लिखवा के जाओ, अपने आप इनिशिएट लो, ठीक है। 2,500 1 करोड़ का प्लॉट का इंटरेस्ट देख लो कितना बनता है, आप बता दो। और हम उसका इंटरेस्ट का 1% ले रहे हैं, और उस 1% से अगर काम निकल गया तो मैं कहता हूँ सबका 1 करोड़ का एक फ्लोर बिकेगा। जो 1 करोड़ का प्लॉट है ना, उतने का एक फ्लोर बिकेगा आने वाले 3 सालों बाद। और मैं अगर 3 साल जम के मेहनत करूंगा तो 100% हम कामयाब होंगे। हम एक C5 को पकड़ लेते हैं, C6 को पकड़ लेते हैं, एक पॉकेट से शुरुआत करते हैं और घर भी वही बनाते हैं। और पूरा वर्ल्ड, एक बार मैं और क्लियर कर दूं, सोनीपत से जब सारा ट्रैफिक यहाँ से होते हुए आएगा तो उसके पास एक ही पॉइंट होगा, सबसे पहले जो विजिबल रोड होगी वो C5 C6 होगी। तो हो सकता है उसको भूख लगे तो हम कुछ ऐसे आउटलेट्स भी यहाँ पे खोले, उसको भूख लगे तो भाई खा ले यहाँ पे। और उससे एक पूरे वर्ल्ड को मैं आपको बता दूं, आने वाले टाइम में पानीपत, पंजाब, जहां से भी सारा ट्रैफिक आएगा वो सीधा यूईआर से होके उसको, अब वो दिल्ली से जाम से होके नहीं जाएगा, क्योंकि अब वो सीधा अगर T3 टर्मिनल पे जाने, आज पंजाब में मेरे बहुत सारे रिलेटिव रहते हैं, वो बताते हैं कि हम अपने बच्चे को छोड़ने आए हैं कभी IGI में, ठीक है, IGI एयरपोर्ट में, तो वो IGI एयरपोर्ट यहीं से होते हुए जाएगा आने वाले टाइम में 3 महीने बाद। नितिन गडकरी जी ने बोल दिया 3 महीने बाद हमारे पीएम शायद 99% है कि इनॉग्रेशन करने वाले हैं यूआर का। और ये बात अगर ऐसा हो जाता है तो तूफान आएगा 34 में। मैं क्यों 1 साल पहले मैंने आरडब्ल्यू की फॉर्मेशन नहीं की, मुझे कुछ रिपोर्ट थी यहाँ की, इसीलिए मेहनत की है। साथ आपका चाहिए, ठीक है, वो अगर आप साथ दे दिया तो कोई दुनिया की ताकत आपकी 1 करोड़ को 3 साल बाद 2 करोड़ नहीं तो इसको 10 साल भी 1 रुपया भी कोई बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि पहले ही 3 गुना रेट हो चुके हैं। अब लोगों को दिखाना है काम करके। तो सारे लोग जुड़ो और बिना लालच की, किसी को कोई लालच ना हो, 1 साल तक जुड़े रहो, फिर सब प्रॉपर्टी डीलर भी कमाए। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी डीलर ना कमाए, मैं नहीं कहता कि ना कमाए, सारे कमाए, क्योंकि वो कमाने के लिए दुकान खोलेंगे तो उनकी कमाई नहीं होगी तो दुकान खोलेंगे ही नहीं। तो उनकी दुकान खुले, और दुकान खुलेगी कब? जब डेवलपमेंट होगी। तो उसके लिए आप एनर्जी मेरी बढ़ाओ। आज सारे नंबर नोट कर रखे और लंच हमारा रेडी है। और मुझे आज पता नहीं था कि कितने लोग आएंगे, नहीं तो मैं इस टेंट को 3 गुना बड़ा लगाता आज। एक्चुअली मैं सेक्टर 16 में रहता हूँ, तो हमारी रोहनी की फेडरेशन बनी हुई है। रोहनी सेक्टर 11 है, उसमें 17 है, 15 है, 16 है। तो वो एक फेडरेशन है जब जो सारी आरडब्ल्यू के ऊपर हो जाती है, तो प्रॉपर जो पॉकेट वाइज जो आरडब्ल्यू बनती है वो अलग हो जाती है। तो एक जो यहाँ पे भी डायरी जो मेंटेन की जा रही है उसके अंदर हर पॉकेट वाइज आप अपना एड्रेस उसमें मेंशन कर दीजिए और फ़ोन नंबर लिख दीजिए। उसके बाद उसकी एक स्क्रूटनी कर लेंगे, जो जिस पॉकेट के जितने मेंबर होंगे उसकी आरडब्ल्यू अलग बन जाएगी हर पॉकेट वाइज। और यहाँ पे जो है मेन फेडरेशन जो है वो सेक्टर 34 की एक अलग बना लो, या रोहनी फेडरेशन के नाम से रख लो। उसमें 35 भी आ जाएगा, 34 भी आ जाएगा, 36 भी आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा। 4 हाँ 30 भी मिला लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें फेडरेशन के अंदर एक अलग से प्रेसिडेंट जो डेजिग्नेशन होते हैं वो चली जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ फेडरेशन उसके ऊपर होती है, आरडब्ल्यू के ऊपर उसका ही पार्ट है, उसी का पार्ट है वो, मतलब उसके ऊपर हो गई एक प्रकार से। अभी जैसे हमारे पास मेंबर कम है, तो जैसे भाई साहब ने बताया कि फेडरेशन बना लो, तो उसमें हर पॉकेट का रिप्रेजेंटेटिव चला जाएगा, वो भी अपनी अपनी बात रखेगा वहाँ पे, डीडीएम में रखेगा,
और जो मैं कहता हूँ अगली मीटिंग आप रखते हो तो उसके अंदर कोशिश करो थोड़ा सा जो ये अब यहाँ से जो विधायक जीतेंगे उनको भी इन्वॉल्व करो आप, क्योंकि बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के आप लोग चल ही नहीं पाओगे। जीतने से पहले भी सारी पार्टी के बुलाओ। अभी तो सारे आ ही जाएंगे, लेकिन आपको तो सिटिंग एमएलए चाहिए ना। अब तो जो भी है वो तो एक आध महीने का बच गया। प्रॉमिस तो करेगा ही, नहीं बुला लो, क्या दिक्कत है, प्रॉमिस तो ठीक है सारे जी। करेंगे ना। अब तो हो गई मीटिंग, अब अगली मीटिंग तो मेरे ख्याल से इलेक्शन के बाद ही हो पाएगी आपकी। अगर पहले रखते हो तो बुला लेना। सर मैंने यही सुजेशन दिया था कि एक मैडम देखो निगम पार्षद तो इस टाइम जो भी होंगे वो तो भी रहेंगे 2-3 साल, है ना। मेरे ख्याल से यहाँ पे अमन जी हैं, है ना। तो अगली मीटिंग में एक तो उनको इन्वाइट करो आप, और दूसरा उसके बाद अगली जो मीटिंग होगी उसमें जो सिटिंग एमएलए होंगे उनको बुलाओ, फिर उनका भी आपको कोऑपरेशन मिलेगा सबको। अभी टिकट अनाउंस नहीं हुई है, अभी उपकार जी है, ठीक है ना। तो अगली उसमें उनको भी बुलाओ, तो जब उनको भी लगेगा भाई इतने लोग, इतने मेरे वोट है, सीधी सी बात है, इतने मेरे वोट है, तो वो भी कुछ अपने एफर्ट पे आपका अगर लोगों का काम होएगा, तो वो जो एक फोन पे काम हो सकता है उसके लिए आप भागते रहोगे तब भी काम नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें अगली मीटिंग के अंदर अभी तो एक रजिस्टर मेंटेन करके उसके अंदर पॉकेट वाइज रिप्रेजेंटेटिव जो है अपना अपना एड्रेस लिखें और फोन नंबर लिखें। उसकी बैठ के बाद में गुप्ता जी के ऑफिस में कोई उसकी स्क्रूटनी कर लेगा, जैसे आपने भी पीछे बताया था कि डाटा तो सबके पास है ही है, तो डाटा लेकर के जो पॉकेट का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो अपने अपनी पॉकेट वाइज बंदों को बुला लेगा, इजी उसको इजी हो जाएगा, क्योंकि उसमें छट जाएगा मामला। एक जनरल मैडम यहाँ बिठा दी जाए 2 महीने के लिए, अपना कहते हैं वो सबको। ये जो मैडम है ना जी, वो उसकी जरूरत भी नहीं पड़नी, क्योंकि डीलर अपने आप में बड़े एक्टिव है यहाँ पे फोन करने में। जब आपको फोन करते हैं तो औरों को भी कर लेंगे वो, है ना। तो उसके लिए कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वेले ही है, कोई काम तो है नहीं यहाँ पे इतना। बिल्कुल। उसके लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। मेरी बात नहीं समझे, डीलर ये नहीं फोन करते ना कि आप इधर आओ, अरे आपने वो कहते हैं कि बेचना है, नहीं, अब वो साथ में ये भी बोलेंगे ना कि हमने एक RW इसमें बना लिया है, तो आप आके मेरे ऑफिस में मुझसे मिलो, मैं इस पॉकेट का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और प्लस सरदार जी की जो वीडियो का जो है वो उसको बता दे कि भाई ये हमारा यूट्यूब का चैनल बना हुआ है, तो आप इसको फॉलो करो, तो उसमें सारी डिटेल उनको मिल जाएगी। डीलर को हाथ जोड़ के उन प्लॉट ओनर्स को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप इस एड्रेस पे आके मिलो एक बारी, और अपना फोन नंबर, इससे हमारी वो बढ़ जाएगी। कई बार सुन के ही नहीं आएगा, वो सोचेगा यार डीलर बुला रहा है तो बेचने के लिए। नहीं, वो TP सिंह जी अपने वीडियो बीच में रिलीज करते हैं ना, वो वीडियो का लिंक भी दे दो, उनके तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उससे, ठीक है ना। प्लस क्या है कि वो फिर वो समझेगा वाकई में जो काम हो रहा है जेन्युइन हो रहा है। और आज का शूट जो है ना वो वीडियो में डालो आप, ठीक है जी। धन्यवाद। इनकी सारी वही सजेशन थी, एक छोटा सा फंड क्रिएट किया जाए। वो भी हो जाएगा। हाँ हेलो सर आज इधर। हाँ जी, एक तो डायरी है ना, वो मेंटेन हुई नहीं अभी पूरी, लेकिन ये डायरी जा रही है, गई है, डायरी चल रही है, घूम रही है। सबको दे दो। हाँ चल रही है, घूम रही है, डायरी घूम रही है। पीछे भी दे दो भाई साहब। क्योंकि डाटा जितना भी हमारे पास कलेक्ट होगा, लोगों का एक एक करके लाख बनते हैं। हमने तो ये सीखा है कि एक एक करके लाख बनना है। ये जो आज सिर्फ आपको 100 लोग दिखेंगे ना, ये 100 से 10,000 बनाने का काम मेरा, क्योंकि मेरा चैनल आज बहुत लोग देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड लोग देखते हैं। तो 100 से 1 लाख करना, पूछो पूरा PP ग्रीन सिटी, ठीक है, कितने लोग आए होंगे अनिल जी, सोनी जी? सैकड़ों की संख्या में बैठे बैठे पूरी सिटी रिलायंस में 350 करोड़ का काम 1 महीने के अंदर अभी आ रहे हैं उनके हेड, ठीक है। बिना मिले पार्टी को अगर कोई कर सकता है तो वो यहाँ भी कर सकता है। एक बार एक कस्टमर से मिला नहीं रिलायंस में। मुकेश अंबानी ने एक बहुत बड़ी सिटी बनाई है झज्जर गुड़गांव रोड पे, मुझे उसको प्रमोट नहीं करना आज, पर मैं एक को बता रहा हूँ, जब वो बंदा अकेला, ठीक है, वो कि 8,000 एकड़ जमीन लेके अकेले डेवलप कर सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं 34 को डेवलप कर सकते। और अगले 3 सालों बाद वो वहाँ पे दुबई बेस्ड एक कंपनी लेके आ रहे हैं, ठीक है, और दुनिया की अलग सिटी बना देगा। तो हम लोगों में क्या कमी है कि हम उसको 20 साल बाद वो कर देगा 3 लाख रुपए, और हमारे वही के वही रह जाएंगे अगर हम काम नहीं करेंगे। तो जुड़ना बहुत जरूरी है। मेरा काम जोड़ना है। मैं इतनी ताकत है मेरे अंदर कि जब बिना मिले बेच देता हूँ एक पूरी सिटी, तो क्या यहाँ के लोगों को नहीं जोड़ सकता 34 के। अभी अगली मीटिंग में देखना जब हम करेंगे तो 100 के 500 होंगे। पर आज थोड़ा सा जो लोग खड़े हैं बाहर, उनके लिए सॉरी फॉर दिस, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कितने लोग आएंगे, नहीं तो यहाँ पे 500 चेयर्स लग जाती। बट पता नहीं था तो कैसे लगा देता। मुझे आज का कोई आइडिया नहीं था कि कितने लोग आएंगे, तो मैंने एक इनिशिएटिव लेना था, और वो इनिशिएटिव जब तक कोई नहीं लेगा, एक को बलि देनी पड़ेगी किसी को भी,
ठीक है। वैली का मतलब अपना टाइम निकालना पड़ेगा। मैं अपना प्रीशियस टाइम अगर निकालूंगा तो उसमें आप लोगों का साथ है। मैं 1 2 3 कर दूंगा। 3 के बाद अगर मुझे कोई नहीं दिखा एनर्जेटिक पर्सन जो नहीं दिखाएगा तो मैं छोड़ दूंगा। और फिर आपके प्लॉट के रेट नहीं बढ़ सकते जब तक कि घर नहीं बनते। ये सब दिखावा है कि यूईआर आने से अब रेट नहीं बढ़ने वाले। अकेले यूईआर और मेट्रो से नहीं बढ़ेंगे, अब बढ़ने हैं रेट डेवलपमेंट से। मैं एक ही वर्ड बोल रहा हूँ कि डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपका 1 करोड़ जो आज 1 करोड़ का इंटरेस्ट भी अगर आप बैंक में रख के देखते हैं तो बहुत ज़्यादा आ सकता है। और वो 1 करोड़ आप सोचो उसमें से 2-3 हज़ार रुपये अगर मैं साल में खर्चूँ यहाँ पे, और पर 1-2 लोगों से खर्चने से कुछ नहीं होगा। इट फॉर्म ए चेन चाहिए मुझे। चेन बन गई तो डेफिनेटली हम यहाँ पे डेवलप करने में, और हम कोशिश करते हैं कि 34 को से एक पॉकेट कोई चाहिए हम। आप ये मत देखो कि मेरा फ्लैट C3 में है प्लॉट तो मैं C3 को ही डेवलप करूँ, या मेरा C5 में है तो मेरी क्यों नहीं हो रही। हमारा एम जितना भी हमारे पास पैसा आएगा, अगर आप इंटरेस्ट लोगे तो मैं तो एक बार फंक्शन करके छोड़ दूंगा अगर किसने नहीं लिया इंटरेस्ट, बट उसमें नुकसान आपका है। इरिस्पेक्टिव ऑफ कि C5 में मेरा प्लॉट है तो पहले C5 को ही डेवलप करो, तो कभी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। ये सोच के करो कि एक एग्जाम्पल सेट करना है कि हम एक छोटे से एरिया को ही प्यारा बना देते हैं, और जब कोई आएगा तीसरा तो देखो जी ये एरिया है हमने डेवलप किया है, अब देखो जी बाकी भी होगा। तो इरिस्पेक्टिव अगर हम ये सोच रखेंगे कि मैंने 30 सीटों के पैसे दिए तो मेरे 30 सीटों में ही डेवलप दिखना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। फिर नहीं तो फिर सही कह रहा हूँ जी, बिल्कुल ठीक। एक जगह को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं कि मेरे 30 सीटों के 100 लोग जुड़ेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। लोग जुड़ेंगे एक छोटे छोटे पार्ट के, और वो सारा पैसा जो होगा हम 100 लोग जो जुड़ेंगे वो एक पार्क को ही पहले मेंटेन करेंगे, एक एरिया को क्लीन करेंगे, धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी आगे बढ़ेंगे। मुझे पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, बट जितने लोग अब आ रहे हैं उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि हम डेफिनेटली कामयाब होंगे। और साथ आप लोगों का चाहिए, और जो भी आज लोगों को मैं चेयर नहीं दे पाया उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि कितने लोग आने, नहीं तो मैं यहाँ पे 100-200 चेयर्स लगवाता। तो एक बार आप थोड़ा सा और नहीं, बस मैं तो यही बोलूँगा कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं अभी सब लोग अपना मेंटेन कर रहे हैं, नाम नंबर अपना प्लॉट नंबर जो भी जहाँ है। तो जो आपके जिस एरिया में आपका प्लॉट है उस एरिया में, जैसे मान लीजिए किसी यहाँ पे क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉकेट। कितने पॉकेट है यहाँ पे टोटल? 6 है ना। तो 6 पैकेट में मुझे हिसाब से लगता है एक आदमी तो यहाँ होगा हर पॉकेट से, है ना। तो उन्हीं को उस पॉकेट की जिम्मेवारी दो। अब आपका काम क्या है, जैसे मान लीजिए आपका किस में है, मेरा C5 में। तो जो C5 है वहां पे जितने भी लोग हैं उनका डेटा आप कलेक्ट करिए, कलेक्ट करके अपनी एसोसिएशन फॉर्म करिए। लेकिन मेरे लिए उसके लिए डीलर्स को मेरे को सहयोग देना पड़ेगा ना। नहीं वो तो देंगे, आपके साथ ही बैठे यहाँ पे। तो फोन मैं कर दूंगा, मैं फोन में सबको कर दूंगा। बस ज्यादा नहीं, आपने 10 20 30 लोग भी अगर आपने हैंडल कर लिए ना, 10 20 30 लोगों में आपने 3-4 लोग चुनने हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कैशियर, बस। और उन 10 20 लोगों से धीरे धीरे करके आपके जितने भी प्लॉट होल्डर्स हैं आपके पास आएंगे, बन जाए अपने अपने पॉकेट को एक बार डेवलप हो जाए तो सारे डेवलप हो बस। आपके एसोसिएशन बन गई 4 5 6 जितने भी हैं यहाँ पे। उसके अलावा फिर यहाँ पे अलग एसोसिएशन ये बना ही रहे हैं, फेडरेशन। बस आपका काम आसान हो जाएगा। ये लो जी, ये आएगा नहीं है, राणा साहब को दो, राणा साहब यहाँ पे आइए, ये जाएगी नहीं माता। तो नमस्कार जी, मैं एक्चुअली सीए हूँ, तो थोड़ा सा लीगल फॉर्मेट को मैं देख सकता हूँ आरडब्ल्यू के रिगार्डिंग। तो आरडब्ल्यू में हम क्या कर सकते हैं कि जैसे पॉकेट वाइज एक क्योंकि शुरू में इतने ज़्यादा मेंबर रखेंगे तो सबका इन्वॉल्वमेंट करना, अभी तो लोग भी कम है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा तो अलग अलग आरडब्ल्यू बन सकती है। अभी हर एक पॉकेट से एक एक कमिटी मेंबर चूज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, एक एक पॉकेट से एक एक कमिटी मेंबर चूज कर लिया। हाँ, और फिर उसके बाद आपस में इलेक्शन करके कमिटी मेंबर चूज कर लेंगे, किसे कैशियर बनाना है, किसे प्रेसिडेंट बनाना है, किसे क्या पोस्ट देनी है, ऐसे करके। अब उसमें आगे क्या होता है, कमिटीज फॉर्म होती है कि जैसे सेक्टर 34 का हो गया, फिर अब पूरे रोहिणी का आपको 36-35 इनके साथ करना है, तो हर एक सेक्टर से एक एक कमिटी मेंबर आ जाएगा, और एक ऊपर वाली का कमिटी बन जाएगी जो और ऊपर के काम कर सकती है।
ऐसे नीचे से धीरे धीरे करके इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट में कमिटी बनती है ऊपर ऊपर। इस ये एक अच्छा लीगल एस्पेक्ट रहता है कि कैसे कमिटीज वगैरह फॉर्म करके आगे बढ़ सकते हैं। वो चीज़ है। रजिस्ट्रेशन वगैरह तो करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती सब उसमें। आप कांटेक्ट कर लेंगे, इंसान है, वो कर लेंगे। और किसी को कुछ इधर दो और इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई साहब, इधर आ जाओ। हॉट सीट। नमस्कार सभी को। मैं सेक्टर 34 C4 में रहता हूँ, प्लॉट नंबर 306 वेलकम प्रॉपर्टी से है। मैं एडवोकेट हूँ और हमारा रिहाइश भी सेक्टर 34 C4 में ही है। तो जो भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है यहाँ पे वो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। मैं पहली बार ऐसी मीटिंग में आया हूँ, तो मैं इस चीज़ को अपनी जितना मैं सपोर्ट दे सकता हूँ बीइंग अ एडवोकेट, तो मैं इसमें अपना पूरा योगदान देना चाहूँगा। जो भी यहाँ पे जैसे आप इंडिविजुअल चुनने की बात जैसा उन्होंने एडवाइस करी वो अच्छी लगी, क्योंकि ज़्यादा मेंबर्स इन्वॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। एक मेंबर रहेगा तो जब वो अपनी ड्यूटीज़ अच्छे भी से भी निभाएगा कि कब कोई 4 मेंबर है, एक बंदा ठीक से इन्वॉल्वमेंट नहीं दे पा रहा, फिर अपने एक इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। अभी अगर एक बंदा है नहीं ठीक से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पा रहा तो हम किसी दूसरे को चूज कर सकते हैं, रादर देन के अगर 3-4 लोग हैं कोई ठीक से नहीं कर रहा, फिर यार ये इसकी आज इसने ये नहीं करा, आज उसने वो नहीं करा। तो मैं इनकी राय से जो सीए थे उनकी राय से मैं सहमत हूँ। एक बंदा चूज करा जाए हर पॉकेट से, और जो भी यहाँ पे मेरे दोस्त हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो एडवोकेट हैं, जो भी सीए हैं, उनका जो भी सपोर्ट हमें मिल सकेगा वो बहुत बढ़िया होगा। जितना एफर्ट्स मैं दे सकूंगा अपने एंड से मैं अपना सपोर्ट जरूर दूंगा। थैंक यू। हाँ जी, अब आपने मेरी सारी क्लिपिंग्स देख ली हैं और होप सो आप जो अगली क्लिपिंग्स आएंगी वो भी इंटरेस्ट लेके देखेंगे और जरूर लिखेंगे एक वर्ड वी आर विद यू सर फॉर योर हार्ड वर्क। सो थैंक्स।